मुरली सुनाने का करम कर, मुरली सुनाने की मनमना भव का मंत्र देने का करम कर, औरों को भी ये महामंत्र देने की, बाप और बरसे को याद करने की शिक्षा देने का करम सिखाकर, औरों को भी ये शिक्षा देने की कला सिखाकर, विनाश से पहले पवित्र बनकर, औरों को भी पवित्र रहने का पैगाम देकर, सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बन, रूहानी सेवा करने का कर्तव्य कर, कल्याणकारी बनने की, सदैव कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कांटों से फूल बनाने वाले परमपिता परमात्मा सिर्फ फूल नहीं बल्कि खुशबूदार गुलाब का फूल, जिसकी रूह की खुशबू चारों तरफ फैले और सभी की रूह को सुख मिले। रूहानी रूहे गुलाब वे बनते हैं जिनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाये रहते हैं। इसलिए जैसे सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा रूह को देखते हैं, रूहानी गुलाब बनने वाली आत्माएं भी रूह को ही देखती हैं और रूह से ही बातें करती हैं। उनकी रूहानी खुशबू अविनाशी होती है, एक रस रहती है, क्योंकि वे सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं रूह हूँ अर्थात आत्मा हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह अर्थात परमात्मा है। हर सेकंड अनुभव करते हैं कि परमात्मा साथ है। ये नंबर 1 विशेषता है उनकी, जो खुद को रूह समझकर रूहों की सेवा करते हैं। जो विघ्नों के वश नहीं होते और सेवा पर निरंतर रहते हैं, वे आगे नंबर लेते हैं और नंबर 1 भाग्यशाली बनते हैं। समझ का तीसरा नेत्र देकर ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की बुझी हुई ज्योत को फिर से जगाते हैं। हम आत्माओं को ज्ञान रूपी भोजन देते हैं, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए मनमना भव का मंत्र देते हैं। इस मंत्र से मन परमात्मा में लगकर शांत हो जाता है। रूहानी पढ़ाई पढ़ाकर हम आत्माओं को लायक बनाते हैं और फिर लायक बनने वाली आत्माओं द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराते हैं। हम आत्माएं परमात्मा से पैगाम प्राप्त कर उनकी डायरेक्शन के प्रमाण सभी को पैगाम देते हैं। डायरेक्शन परमात्मा के करनहार हम आत्माएं, इसलिए परमात्मा करण करावनहार है। संगम युग में परमात्मा के डायरेक्शन ही उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। जितना हम उनके डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं, उतना ही हम सब अपना कल्याण करते हैं। कहते हैं परमात्मा ज्योति है, क्षमा है, लाइट है, लेकिन हम भी ज्योति स्वरूप आत्मा हैं और हम सभी ज्योति बिंदु आत्माओं के पिता हैं, वो क्षमा। इसकी समझ नहीं होती। मंदिरों में दिया क्यों जगाते हैं, ये भी समझ नहीं है। सिर्फ एक दूसरे को देख या पंडितों के कहने से करते रहते हैं। इतने दिए वर्षों वर्ष जगाते भी जागृति नहीं आती है। परमात्मा की गतमत न्यारी गाई हुई है। आज हम अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में उनकी मत अनोखी है। समझ देकर जागृत करते हैं परमात्मा, और गति सदगति की विधि भी निराली है। किसी से कोई पक्षपात नहीं है। सभी को एक समान विधि बताई जाती है। जो उस विधि प्रमाण चलता है वो स्वयं को सदगति के काबिल बनाता है। सदगति अर्थात श्रीमत प्रमाण चलकर संपूर्ण पवित्र बनना और स्वर्ग का वर्षा लेना। जो नहीं पढ़ते हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, वे ड्रामा में सजाओं द्वारा पवित्र बनते हैं। फिर उनकी गति होती है अर्थात उनकी आत्माएं शांति धाम में जाती हैं और 2500 वर्ष या उससे भी ज्यादा वो आत्माएं शांति धाम में ही रहती हैं। परमात्म ज्ञान और योग सदगति के लिए ही मिल रहा है। सदगति बुरे संस्कारों को हटाकर अच्छे संस्कारों को धारण करने से मिलती है। विकारों के कारण संस्कार हमारे आसुरी बन जाते हैं। अब परमात्मा दैवी संस्कार धारण कर पा रहे हैं। शरीर छूटने के बाद लोग अपनी समझ के अनुसार अंतिम संस्कार कर समझते हैं कि गति करवा दी, लेकिन गति माना ड्रामा के पाठ से मुक्त हो घर वापस जाना, वो कोई करवा नहीं सकता।
सारी आत्माएं जिन्होंने अब तक शरीर छोड़े हैं और जिन्हें लोग मरना समझते हैं, वे सब यहाँ ही हैं। शरीरों को जलाया है, दफनाया है। शरीर को चलाने वाली आत्मा कहो या प्राण कहो, सब यहाँ ही पाठ बजा रहे हैं। ये सत्य ऑलमाइटी अथॉरिटी, जानी जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बताते हैं। परमात्मा के आने से ही सर्व की गति सदगति होती है और सभी दुख धाम से मुक्त होते हैं। वंदे मातरम का भी यथार्थ अर्थ परमात्मा समझाते हैं, जो अभी परमात्मा की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पवित्र और श्रेष्ठ बन भारत को पुनः श्रेष्ठाचारी बनाने में परमात्मा के मददगार बनती हैं। हर तरह का अत्याचार और विरोध सहन कर कभी भी सत्य की राह से डगमग नहीं होती हैं। उनकी महिमा परमात्मा भी करते हैं और उन्हीं के लिए वंदे मातरम है। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि कलयुग में कोई भी माता की वंदना नहीं होती, क्योंकि वे श्रेष्ठाचारी नहीं हैं, क्योंकि वे पवित्र नहीं हैं। जो योग के बल से पैदा होते हैं उन्हें श्रेष्ठाचारी कहते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण हैं। वे विकार से पैदा नहीं होते। उनके माता पिता पवित्रता के योग बल से इन आत्माओं को आह्वान करते हैं। भारत सतयुग में श्रेष्ठाचारी था, तभी सचखंड परिस्तान, अल्लाह का गार्डन, फूलों का बगीचा, बहिश्वत, हेवन, सोने की चिड़िया, शिवालय, सुखधाम, अमरलोक कहलाता है। पवित्र राम राज्य तो सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा ही स्थापन कर सकते हैं और अभी कर रहे हैं। संपन्नता के बिल्कुल समीप हैं। जब सतयुगी देव आत्माएं तैयार हो जाती हैं, तब रावण राज्य को आग लग जाती है। अभी भी मेजॉरिटी आत्माएं अज्ञानता की नींद में सोई हुई हैं, इसलिए कलयुग में ही विस्तार करने में लगे हैं और पतित दुनिया को अपने लिए स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमें समझ नहीं मिली थी, तब तक हम सब भी सोए हुए ही थे। अभी जगे हैं तो दिखाई दे रहा है कि कलयुग की रात पूरी होने को आई है और सतयुग का दिन शुरू होने वाला है और हम संगम युग के अनमोल अमृत वेले में परमात्मा से मिलन और उनसे शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं। अविनाशी ड्रामा के हम अविनाशी पाठधारी हैं। अभी अपने पाठ को सुधारने की हमें समझ मिल रही है, तो हमें खुद को सुधारना है। श्रीमत पर हमें जरूर चलना है। जागृत अवस्था में रहना है कि हम आत्माएं हैं। जब तक हम इस अवस्था में नहीं रहते हैं, तब तक कुंभकर्ण की नींद में हैं। आत्मा समझ चलने से ही परमात्मा के संग कनेक्शन होगा और फिर सुधार और परिवर्तन आएगा। जो पांडव हैं उन्हें परमात्मा से प्रीत है। वे श्रीमत पर चलते हैं, इसलिए परमात्मा उनके संग हैं और वे विजयी बनते हैं। वे स्थूल हिंसा नहीं करते हैं, बल्कि अपने अंदर हिंसा करने वाले सूक्ष्म विकारों के राज्य को समाप्त करते हैं और सतो प्रधान बनते हैं। परमात्मा कहते हैं सृष्टि तो सतो प्रधान बननी ही है, ड्रामा में ये फिक्स है, लेकिन आप बीती को बीती करो और कहीं भी रहते हुए विनाश के पहले पवित्र रहते हुए सतो प्रधान जरूर बनो। शिवरात्रि में 1 मास हॉलिडे होनी चाहिए, ये परमात्मा का कहना है, ताकि विश्व की सर्व आत्माओं को संदेश मिले कि शिव कौन है और क्या करते हैं, क्योंकि वे सर्व आत्माओं के पिता हैं। भले देह अभिमान में सभी इस समय खुद को मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू या सिख कहते हैं। जन्म और मृत्यु दर्शाते हैं कि ये देह के धर्म कोई भी अपने साथ लेकर न आते हैं और न जाते हैं। यहाँ ही अडॉप्ट करते हैं और फिर यहाँ ही छोड़ जाते हैं। फिर भी समझ का नेत्र बंद है, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। परमात्मा फिर से अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं और हम सभी फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ये बेहद का वर्षा है परमात्मा का हम आत्माओं के लिए, जो परमात्मा हर 5000 वर्ष बाद देने आते हैं। विकारों का अधर्म नहीं होता, हाँ,
इसलिए ये अधर्म अपने जीवन से जड़ से यहाँ ही समाप्त करना है और पवित्रता के धर्म को धारण कर संपूर्ण पवित्र बनना है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ऐसा चित्र बनाते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि ब्रह्मा ही विष्णु और फिर विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं। भक्ति के चित्र एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि बुद्धि रजो होती है। आत्माओं को यथार्थ सब याद नहीं रहता है। प्रजापिता ब्रह्मा को व्यक्त ब्रह्मा कहते हैं, क्योंकि वे शरीर में हैं, पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण पवित्र आत्म अभिमानी बनने का, नारायण बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं और परमात्मा के लिए रथ भी बनते हैं। परमात्मा उनके द्वारा स्वर्ग की स्थापना का कार्य करते हैं। व्यक्त में श्रीमद् प्रमाण चलकर प्रजापिता ब्रह्मा अव्यक्त फरिश्ता बनते हैं, तब संपूर्ण ब्रह्मा कहलाते हैं और अव्यक्त में परमात्मा के साथ विश्व कल्याण का कार्य भी करते हैं और अव्यक्त मिलन का भी माध्यम बनते हैं। प्रैक्टिकल में व्यक्त से अव्यक्त, पतित से पावन बन हम आत्माओं को भी अव्यक्त बनना सिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को वरना अर्थात उनके राजाई घराने में आने के लिए परमात्मा की हर श्रीमत पर चलना पड़े। लक्ष्मी नारायण ने भी श्रीमत पर चलकर ये मर्तबा प्राप्त किया है। अपनी मनमत कभी मिक्स नहीं की, परमात्मा ने कहा और वही किया। हम आत्माओं को भी समझ मिल रही है कि श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत प्रमाण चलो, उसी में कल्याण समाया हुआ है। याद का पुरुषार्थ करने से पावन बनते हैं, धारणा होती है, ऊंच मर्तबा मिलता है, उनकी ही माला बनती है, जिसे विष्णु की माला कहते हैं। इस माला में आने वाली प्रीत बुद्धि आत्माएं विष्णुपुरी में पहले जन्म में आते हैं और विजयी रतन कहलाते हैं। माला में फूल के 2 दाने ब्रह्मा सरस्वती के प्रतीक, हर श्रीमत का पालन करने वाले परमात्मा के बिल्कुल समीप स्थान प्राप्त करते हैं। माला जपने वाले परमात्मा के साथ इन 2 दानों को भी नमस्कार करते हैं। जो पावन बनते हैं वे ही भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं। इसलिए माला का यादगार बनता है और भक्ति मार्ग में फिर उनका पूजन भी होता है। कृपा, मदद, आशीर्वाद नहीं मांगनी है, सिर्फ जो श्रीमत कहती है उस प्रमाण चलना है, पुरुषार्थ करना है। वैरायटी आत्माएं हैं जो नए नए समर्पित होते हैं। उनमें कईयों को खाने पीने का, घूमने का शौक होता है। उनके लिए परमात्मा कहते हैं भल खाओ पियो या घूम लो, लेकिन याद में रहो, ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलो। जब याद में रहेंगे तो स्वतः ही संयम आता जाएगा। बाकी जिनका लक्ष्य ऊंच मर्तबा प्राप्त करने का है, उनके लिए परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे खाने पीने घूमने में व्यर्थ नहीं गंवाना है, सात्विक खाना है। प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी, दादियाँ उदाहरण हैं जिन्होंने कभी भी खाने पीने घूमने में समय नहीं गंवाया। तमोप्रधान दुनिया है, इसलिए डॉक्टर्स भी तमोप्रधान हैं। राय देते हैं तमोगुनी चीजें खाने की, और दुनिया खा रही है स्वयं को स्वस्थ बनाने के लिए, फिर चाहे उसमें किसी जीव की हत्या क्यों न हुई हो। परमात्मा तमोगुनी चीजें खाने को मना करते हैं, सिर्फ सात्विक पवित्र भोजन खाने को कहते हैं और स्पष्ट करते हैं कि आज के समय में इतनी बीमारियां निकली ही इसलिए हैं क्योंकि खान पान तमोगुनी है। तामसिक भोजन खाते हैं, इसलिए बेकार और बुद्धि की चंचलता, अस्त व्यस्तता भी बढ़ती जा रही है। जितना सात्विक खाएंगे उतना परमात्मा में बुद्धि एकाग्र होती जाएगी, विकार और चंचलता समाप्त होते जाएंगे, कर्मेंद्रियां सिविल और शीतल होती जाएंगी। परमात्मा का फरमान है और संग तोड़, अब मुझ एक संग जोड़, सिर्फ मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ओम शांति।